गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सबका रैपिड जियो के एक नए वीडियो में। और आज की ये वीडियो खास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने सकते हैं। आईबीपीएस ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए अपनी नई वैकेंसी जो है वो जारी कर दी है। तो आइए देखते हैं इस नई वैकेंसी की जो मुख्य बातें हैं वो क्या क्या होने वाली हैं। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही नई नई वीडियोस जो है वो आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, जिसे हम आईबीपीएस के नाम से भी जानते हैं, ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 6,432 पदों के लिए जो है वो आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर बहाली के लिए आईबीपीएस द्वारा कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस परीक्षा, जिसे सीआरपीपीओ या फिर MT12 के नाम से भी जाना जा रहा है, का आयोजन किया जाएगा। आप अगर देश के प्रतिष्ठित बैंक में बैंक पीओ या बैंक मैनेजर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। निर्धारित तिथि से पहले इस परीक्षा के लिए आवेदन कर आप अपनी करियर को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। आप अपने करियर को बैंक पीओ के रूप में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी डिसिप्लिन में कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु जो है वह 1 अगस्त 2022 के आधार पर 20 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपको कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 30 साल की होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यह परीक्षा किस प्रकार की होगी या परीक्षा का स्वरूप जो है वो कैसा होगा। तो आईबीपीएस सीआरपीपीओ MT12 परीक्षा को 3 चरणों में प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू में बांटा गया है। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 प्रश्न और रीजनिंग एबिलिटी के 35 प्रश्न, यानी कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे में आपको 100 प्रश्नों का समाधान करना है। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को दूसरे चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा जो है वो 200 अंकों की होगी। इस परीक्षा में रीजनिंग एवं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 प्रश्न, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के 40 प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज के 35 प्रश्न, डेटा एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही 25 अंकों के 2 प्रश्न लेखन और निबंध से संबंधित भी होंगे, यानी कि 25 अंकों के लिए आपको 2 प्रश्न वो लिखने होंगे। सभी प्रश्नों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर इंटरव्यू के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यानी कि आपको ये परीक्षा बहुत ही सोच समझ कर देनी है। यदि आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो उसके लिए आपके मार्क्स में से 1/4 यानी कि 0.25 अंक जो है हर गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएंगे। आइए देखते हैं कि इसके लिए जो आवेदन है वो कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको आईबीपीएस सीआरपीपीओ MT12 परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लिंक जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। और इस एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए आप 22 अगस्त 2022 तक जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके लिए फ़ी क्या है। तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये की फ़ीस जो है वो निर्धारित की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुल कितने पोस्ट पर आपकी जो भर्तियां होंगी। तो इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया ने 535 पोस्ट की वैकेंसी अनाउंस की है। वहीं कैनरा बैंक ने सबसे ज़्यादा 2500 पोस्ट, पंजाब नेशनल बैंक ने 500, पंजाब एंड सिंध बैंक ने 253, यूको बैंक ने 550 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2094 पोस्ट की वैकेंसी अप्लाई की है। यानी कि इस परीक्षा के जरिए आप बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बन सकते हैं। दोस्तों, ये थी इस परीक्षा से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में इसी प्रकार की करियर और इन्फॉर्मेशन से जुड़ी और भी नई नई खबरों के लिए। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।